वीडियो में हम जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर के साइंस विषय के 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप हर क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे सभी पीडीएफ आपको उत्तर सहित मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपकी परीक्षा के लिए हमारे द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए हैं वे भी आप पीडीएफ के रूप में हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा शुरू करते हैं। हमारे द्वारा आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की एक सीरीज उपलब्ध कराई गई है जिसमें हम आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सोडियम का द्रव अमोनिया में बना विलयन नीले रंग का होता है। यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या सोडियम परमाणु के कारण, या फिर ब्लायकीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, या फिर ब्लायकीकृत सोडियम परमाणु की उपस्थिति के कारण, या फिर अमोनियम परमाणु की उपस्थिति के कारण? इसका सही जवाब है कि सोडियम का द्रव अमोनियम में बना विलयन नीले रंग का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लायकीकृत इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होता है। ओके, तो ब्लायकीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण द्रव अमोनियम में बना हुआ विलयन कैसा होता है भाई? नीले रंग का होता है। प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? काफी अहम प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये प्रश्न पूछ लिए कि निम्न में से साबुन के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक उच्च कोटि का क्षार होता है। ओके, क्या होता है? उच्च कोटि का क्षार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि पवन उत्पन्न होती है। क्या पवन उत्पन्न होती है किस रूप से? पृथ्वी के गर्म होने के कारण। बताइएगा, पवन उत्पन्न होती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर पवन उत्पन्न होती है अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर पवन उत्पन्न होती है प्रत्यक्ष रूप से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के गर्म होने के कारण पवन उत्पन्न होती है। क्या प्रत्यक्ष रूप से अगर पृथ्वी गर्म होती है उसके कारण क्या है? पवन उत्पन्न होती है। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दूध से दही का निर्माण होना किस तरह की क्रिया है और ये किसके कारण संभव है? क्या ये यीस्ट के कारण संभव है, या फिर लैक्टोबैसिलस के कारण, या फिर भाई ये शैवाल के कारण, या मोल्स के कारण? तो हमेशा याद रखिएगा दूध से दही का जो निर्माण होता है वो भाई ये तो रासायनिक क्रिया है। कौन सी रासायनिक क्रिया है? और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण संभव हो पाता है। ओके, दूध से दही का जो परिवर्तन होता है वो लैक्टोबैसिलस परमाणु के कारण संभव हो पाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये चीजें आपको कहीं भी आपको साथ ही साथ नोट्स करते जाइएगा, नोट्स बनाइएगा। ओके, नोट कीजिएगा हर चीज को। प्रश्न है कि नर हार्मोन कौन सा है इनमें से? सबसे पहला विकल्प है टेस्टोस्टेरोन, या फिर प्रोजेस्टेरोन, या फिर कॉप्स ल्यूटेरियम, या फिर गोनेडोट्रोपिन। काफी अहम प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही प्रश्न पिछली जो पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा कि टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन होता है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है, जो कि पुरुषों में उच्च स्तर में पाया जाता है और मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन यौन क्षमता को बढ़ाता है। ओके, कभी भी प्रश्न अगर इस तरीके से भी आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुषों में यौन क्षमता को बढ़ाने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी रहता है, तब इसका सही जवाब होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न है अगले आपकी स्क्रीन पर कि प्रकाश क्या है? प्रकाश द्रव्यमानहीन है, या फिर प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग होता है, या फिर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, या फिर प्रकाश में ये सभी गुण उपस्थित होते हैं? तो भाई प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है भाई? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। किसके भीतर होती है? दृश्य सीमा के भीतर होती है। एक प्रश्न इससे पहले वाला जो पेपर था, इससे पहले वाला जो वीडियो आपको हमने उपलब्ध कराया है, जो पेपर कंडक्ट हुआ था व्यापम के द्वारा जेल प्रहरी का, उसमें यही प्रश्न इस तरह से पूछा था कि प्रकाश निम्न में से क्या है? दृश्यवान, या फिर श्रव्यवान, कुछ इस तरह से प्रश्न था। तो भाई ये दृश्यशील है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला, एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल कौन सा होता है? चुंबकीय बल,
या विद्युत बल या गुरुत्वीय बल या फिर घर्षण बल। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान के द्वारा जो बल लगाया जाता है, अहम बात यह है यहाँ पर कि द्रव्यमान के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो भाई गुरुत्वीय बल होगा। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन भैया न्यूटन ने किया था, आइजक न्यूटन ने। किसने? आइजक न्यूटन ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि लवण वातावरण से क्या है भाई, पानी को अवशोषित करते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? सबसे पहला विकल्प है कि प्रस्वेदन, या फिर प्रफुल्लता, या फिर जल योजन, या फिर संयोजन। ये अहम प्रश्न बनता है कि लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं। अब बात आती है इस विशेषता को कहा क्या जाता है? तो भाई इस विशेषता को कहते हैं प्रस्वेदन। क्या? प्रस्वेदन। अभी भी तो प्रस्वेदन की डेफिनेशन क्या हो गई? लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, यही क्या कहलाता है? भी प्रस्वेदन कहलाता है। अहम प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि रक्त का पंपिंग स्टेशन कौन होता है? आलिंद, रक्तवाहिनी, निलय, या फिर हृदय। आसान सा प्रश्न है। रक्त का पंपिंग स्टेशन कौन होता है भाई? हृदय। हृदय किसका काम करता है? हृदय ह्यूमन बॉडी में पंप का कार्य करता है। ओके, पंपिंग किसके द्वारा की जाती है? हृदय के द्वारा की जाती है। हार्ट के द्वारा जो है पंपिंग की जाती है, यही पंपिंग स्टेशन होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से किस ग्रह पर दिन का अंतराल अधिक होता है? निम्न में से किस ग्रह पर दिन का अंतराल अधिक है? पहला विकल्प है कि पृथ्वी, या फिर शुक्र, या फिर बुध, या फिर मंगल। काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आसान सा सही जवाब होगा कि शुक्र ग्रह पर दिन का अंतराल जो है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न अधातुओं में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले आपको अधातु बतानी है। दो ही विकल्प आपके समक्ष हैं, पहला क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं है, या फिर ये दोनों के दोनों ही हैं। हमेशा याद रखिएगा क्लोरीन और नाइट्रोजन अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, अतः विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। ओके, क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों ही कैसे भाई? दोनों ही गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? सबसे पहला विकल्प है अंडवाहिनी, दूसरा है एम्ब्रियो या फिर भ्रूण, तीसरा है गर्भाशय, या फिर चौथा है अंडाशय, जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। काफी अहम प्रश्न है, तो आसान भी है। अहम के साथ साथ ये आसान भी है कि भाई एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। ओके, इसके अलावा अंडवाहिनी, गर्भाशय और अंडाशय तीनों के तीनों मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। तो हमेशा जनन से संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% बन सकता है। जनन के साथ साथ एक प्रश्न बनता है आपका रोगों से संबंधित, ओके, और विटामिन से संबंधित। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और कोशिकाओं से संबंधित भी प्रश्न बनता है। सबसे पहला प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है? ओके, उत्कृष्ट धातु के बारे में आपको बताना है। सबसे पहला विकल्प है कि कॉपर, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर आयरन, या फिर सोना। तो भाई इसका सही जवाब होगा सोना एक उत्कृष्ट धातु है। ओके, सोने के बारे में हमने एक तथ्य आपको और भी बताया था जो पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इससे पहले वाले जो वीडियो हमने बनाया उसमें ये इस बारे में हमने चर्चा की थी कि सोना जो है वो देश का धन, या फिर कहें देश की दौलत भी कहा जाता है। सोने को क्या है? देश का धन या फिर देश की दौलत भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? और सोना क्या है भाई? उत्कृष्ट धातु है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि चाल कभी भी कैसी नहीं हो सकती है? चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, या चाल कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, या चाल कभी भी शून्यात्मक नहीं हो सकती, या चाल कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती। तो भाई चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ओके, अगला प्रश्न है कि एक तोप दागने के बाद प्रतिक्षिप्त होती है इसके कारण? भाई ऊर्जा संरक्षण के कारण, या फिर न्यूटन की गति के पहले नियम के कारण, या न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण, या फिर उत्पन्न गैसों के पीछे की ओर प्रणोद के कारण। ओके, तो भाई इसका सही जवाब होगा कि एक तोप दागने के बाद न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण जो है भाई प्रतिक्षिप्त होती है। ओके, क्या है? तीसरे नियम के कारण प्रतिक्षिप्त होती है। प्रश्न है अमीबा भोजन अंतःग्रहित करता है इसके द्वारा?
अमीबा भोजन किसके द्वारा अंतःग्रहित करता है? कंटिकाओं के द्वारा, खाद्य नलिका के द्वारा, पच्छाव के द्वारा या फिर कूटपादों के द्वारा। तो अमीबा भोजन अंतःग्रहित करता है भाई इसके द्वारा। इसका सही जवाब होगा कि कूटपादों के द्वारा। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं क्या? सबसे पहला विकल्प है कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में नहीं होते हैं, या फिर हरित लवक नहीं होते हैं, या लाइसोसोम नहीं होते हैं, या फिर रिक्तिकाएं मौजूद नहीं होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम जो है वे पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया था इससे पहले वाले पेपर में, और तो इसका अर्थ है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है। प्रश्न था कि निम्न में से कौन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? वहां आपको विकल्प दिया हुआ था एक हरित लवक। तो हमेशा याद रखिएगा हरित लवक भाई जंतु कोशिकाओं में मौजूद नहीं होगा। ओके, हरित लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं होगा। लाइसोसोम जो है पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। प्रश्न है कि एक विद्युत अपघट्य शेल में वह इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल यही प्रश्न पिछले पेपर में भी पूछा गया है। तो चीजें रिपीट होती हैं भाई। हमने आपको कहा था कि प्रश्न कई दफा रिपीट होते हैं भाई। इसका सही जवाब है विकल्प बी। एक विद्युत अपघट्य सेल में वह इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे एनोड कहते हैं। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अंतिम प्रश्न इस पेपर का प्रश्न है कि 5 मिनटों में कार तथा एक पोल के मध्य की दूरी सतत रूप से बढ़ती जा रही है। कार के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? भाई कार गति में है, या कार विराम अवस्था में, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल व्यवहारिक सी बात है, साधारण सी बात है भाई कि 5 मिनटों में कार और पोल के बीच की दूरी अगर लगातार बढ़ती जा रही है तो निश्चित तौर पर कार यहाँ पर गतिशील अवस्था में है। क्योंकि जो खंबा है, जो पोल है, वो तो भाई गति कर नहीं सकता, वो एक ही जगह स्थिर रहेगा। और 5 मिनट के समय के बाद अगर खंबे और कार के बीच की दूरी में वृद्धि हुई है तो इसका साधारण सा अर्थ है कि कार कहीं ना कहीं गति की अवस्था में मौजूद है। ओके, तो इस तरह के कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों के लिए किसी भी प्रकार के विशेष अध्ययन की, विशेष स्टडी की आवश्यकता नहीं होती है। 2 से 4 प्रश्न आपको इस तरह से परीक्षा में 100% मिलते हैं जो कि व्यवहारिक होते हैं। ऐसे प्रश्न अगर आपसे गलत हुए जल्दबाजी में, गलत किसी से नहीं होते, सभी को सामान्य ज्ञान रहता है, लेकिन जल्दबाजी में कभी गलत हो जाते हैं। तो हर प्रश्न को बड़े ध्यान के साथ पढ़ना है, बड़ी एकाग्रता के साथ। जल्दबाजी में कभी भी गलतियां न हो। तो मिलते हैं आपसे एक नए पेपर के साथ। नए पेपर का सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे, और अगले वीडियो में हम भाग 20 लेकर आएंगे। 22 जुलाई का तीसरी शिफ्ट का पेपर आपको सॉल्व कराएंगे।